दोस्तों साथियों, आइए आपका और हमारा ड्रीम सेवक आईएएस चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं, आपका हम खुश आमदीद करते हैं। मैं मोहम्मद दाऊद आलम उर्दू टीचर की हैसियत से, उर्दू उस्ताद या उर्दू मुअल्लिम की हैसियत से आपको उर्दू का एक अहम हिस्सा जिसको हम उर्दू कवायद या उर्दू ग्रामर बोलते हैं, आज हम पहला क्लास यानी डेमो क्लास शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहले हम और आप जानते हैं कि किसी ज़बान को सीखने के लिए उसकी कवायद और उसका ग्रामर का जानना ज़रूरी है। उसी ग्रामर के तहत हम ये भी जानते हैं कि हर ज़बान और हर लैंग्वेज के एतबार से हर एक लैंग्वेज का अपनी अपनी ग्रामर या कवायद होती है। इसी तरह हमारी उर्दू ज़बान का भी एक कवायद है और उस कवायद को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे तो अहले ज़बान ने कवायद को 5 हिस्सों पर मुनक़सिम किया है, यानी 5 हिस्सों में बांटा है। उनमें से पहला हिस्सा है इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म उरूज, तीसरा है इल्म सर्फ़, चौथा है इल्म नहव, पाँचवा है इल्म बलागत। ये 5 किस्में हैं। हालांकि तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये टोटल 5 किस्में हैं। 5 किस्म में से सबसे पहला जो किस्म है वो है इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा को हम शुरू करते हैं। हम लिखते हैं कि अहले इल्म ने अहले इल्म ने कवायद को 5 हिस्सों में 5 हिस्सों में 5 हिस्सों में 5 हिस्सों में मुनक़सिम किया है। अहले इल्म ने कवायद को 5 हिस्सों में मुनक़सिम किया है। नंबर 1 इल्म हिज्जा, नंबर 2 इल्म सर्फ़, नंबर 3 इल्म नहव, नंबर 4 इल्म उरूज और नंबर 5 इल्म बलागत। साथियों, हमने देखा आपके सामने कि अहले इल्म ने कवायद को 5 हिस्सों में मुनक़सिम किया है। नंबर 1 इल्म हिज्जा, नंबर 2 इल्म सर्फ़, नंबर 3 इल्म नहव, नंबर 4 इल्म उरूज, नंबर 5 इल्म बलागत। ये 5 हिस्से हैं कवायद के। उनमें से सबसे पहला हिस्सा इल्म हिज्जा, हम उसको शुरू करते हैं।
इल्म हिज्जा, जिसमें हुरूफ जिसमें हुरूफ से बहस की जाती है, जिसमें हुरूफ से बहस की जाती है। हुरूफ मतलब वही अल्फ़ाबेट यानी अलिफ से या तक। ऐसे यूँ तो अहले ज़बान ने हुरूफ की जो तादाद लिखी है वो कहीं पे 52 है, कहीं 53 है, कहीं 50 और 51 भी है। लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ने जाएंगे वो तकरीबन 52 यानी 52 होगा। हम उसको लिखते हैं और लिखने के बाद फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं हुरूफ मुरक्कब। हुरूफ तहज्जी मुफरद, ये कुल कुल 52 है। अलीफ, बा, पा, ता, 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 जीम, चा, हा, खा, दाल, डाल, जाल, रा, बड़ी रा, जा, बड़ी जा, सीन, बड़ी शीन, साद, जाद, ता, जा, आइन, गईन, फा, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, दो चश्मी हा, हमज़ा, या और या। ये टोटल हुरूफ मुफरद है और इसको हुरूफ मुफरद तहज्जी कहते हैं। हम इसको गिनती कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में टोटल कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17।
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। ये 38 हो गया। और बाकी इसके साथ जो है वो हुरूफ मुरक्कब है, वो भी तहज्जी ही के किस्म में आती है। हम उसको लिखते हैं कि हुरूफ तहज्जी तहज्जी मुरक्कब। बा में हा मिला भा, पा में हा मिला फा, ता में हा मिला था, टा में हा मिला ढा, जीम में हा मिला झा, चा में हा मिला छा, दाल में हा मिला धा, डाल में हा मिला ढा, रा में हा मिला रह, बड़ी रा में हा मिला ड़ा, काफ में हा मिला खा, गाफ में हा मिला घा, लाम में हा मिला लह, मीम में हा मिला मह, नून में हा मिला न। ये हुरूफ मुरक्कब है। हुरूफ मुरक्कब तहज्जी कहलाती है। अब हम इससे पहले 38 हम हुरूफ तहज्जी मुफरद हम देखे थे। अब इसको हम गिन लेते हैं टोटल कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 ये हो चुका और उधर 38। तो ये टोटल कुल मिला करके ये टोटल कुल मिला करके ये 53 होता है। जिसमें से कि इसमें से कुछ ऐसे हुरूफ आते हैं, इसमें से कुछ ऐसा हर्फ है जो कि कम इस्तेमाल होता है या नहीं इस्तेमाल होता है, या ये है कि एक जैसे हर्फ को 2 मरतबा इस्तेमाल हो चुका है। जैसे कि हुरूफ मुफरद में हमने देखा या का दो मरतबा इस्तेमाल हुआ, और इसी तरह छोटी हा का जो 2 चश्मी वाली हा थी और एक गोल हा थी वो भी 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। तो अगर उन दोनों को एक मिला देते हैं तो ये 52 हो जाता है, और कहीं पर आपको 51 भी आएगा। हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है कि हुरूफ तहज्जी मुरक्कब कितना है। ऐसे अगर हम देखें जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स है, उसमें ख़ास तौर पर ये पूछा जाता है कि कुल यानी मजमूई तौर पर हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है। आपको उसमें से इन ऑप्शन में से सिर्फ एक कोई ऑप्शन होगा। अगर 52 होगा तो 53 और 51 नहीं हो सकता है। अगर 53 है, अगर 53 का जवाब सही होगा तो फिर 52 और 51 नहीं हो सकता है। इसलिए कि इससे पहले वाले एग्ज़ाम में मैंने देखा है और कई मरतबा एग्ज़ाम का पर्चा मैंने देखा है। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ हुरूफ तहज्जी मुरक्कब हम पढ़ चुके हैं। अब हम आपको दिखलाते हैं कि बहुत कम लोग अलिफ से लेकर के या तक के हुरूफ को गहराई के साथ और नुक्ते के फ़र्क के साथ हम पढ़ पाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम आगे वाला पेज लेते हैं, वो ये है कि अलिफ से या तक के हुरूफ को नुक्ते के एतबार से 2 हिस्सा में बांटा गया है। अलिफ से लेकर के या तक के हुरूफ को 2 हिस्सों में बांटा गया है। वो एक हिस्सा तो ये है कि हुरूफ मनक़ूता वो हुरूफ कहलाता है जो कि
जिस पर कि नुक्ता हो, और दूसरा होता है हुरूफ गैर मनकूता। हम लिखते हैं हुरूफ मनकूता। हम समझ लें, पहले आप समझिए, ये है कि अलिफ से या तक के हुरूफ जो है वो दो हिस्सों में नुक्ते के एतबार से बांटा गया है। एक तो वो हिस्सा है जिसमें नुक्ता होता है, एक वो हिस्सा है जिसमें नुक्ता नहीं होता है। जिस पर नुक्ता होता है उसको कहते हैं हुरूफ मनकूता, चाहे वो नुक्ता एक हो या दो हो या तीन हो या ऊपर हो या नीचे हो, सिर्फ नुक्ते के एतबार से अगर नुक्ता होगा तो उसको हम कहेंगे हुरूफ हुरूफ मनकूता। मिसाल इसकी ये है, मिसाल जैसे बा, इसी तरह चा, इसी तरह जाल, इसी तरह शीन वगैरह। यानी इसमें जितने भी नुक्ते वाले हुरूफ आ जाएंगे वो हुरूफ मनकूता ही में आएगा। दूसरा है हुरूफ गैर मनकूता। हुरूफ गैर हुरूफ गैर मनकूता जैसे आपका हा, दाल, छोटी सीन, काफ, लाम वगैरह। ये हो गया हुरूफ मनकूता यानी नुक्ते वाली हुरूफ, है ना। ये हो गया हुरूफ मनकूता यानी नुक्ते वाले हुरूफ। नीचे लिखा है हुरूफ गैर मनकूता यानी जिस पे नुक्ता नहीं हो वो हुरूफ। ये हम नुक्ते के एतबार से हुरूफ की दो किस्में निकाले। इसी तरह अगर नुक्ते वाला हुरूफ है तो उसमें भी कई किस्में हैं कि एक नुक्ता है, दो नुक्ता है, तीन नुक्ता है कि नहीं। अगर एक नुक्ता है तब ऐसे हुरूफ को हम क्या कहेंगे? अगर दो नुक्ता होगा ऐसे हुरूफ को हम क्या कहेंगे? अगर तीन नुक्ता होगा ऐसे हुरूफ को हम क्या कहेंगे? हम लिखते हैं, इसको थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान देखिए। अरबी में एक वर्ड है वाहिद। वाहिद से बना हुआ है मुवहदा। वाहिद से बना हुआ है मुवहदा। मुवहदा के माने होते हैं एक। हम लिखते हैं हुरूफ मुवहदा। हुरूफ मुवहदा। इसका मतलब ये हुआ कि वो हुरूफ जिसमें कि एक नुक्ता हो, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो हुरूफ जिसमें कि एक नुक्ता हो, जैसे बा, जैसे जीम, जैसे दाल, जैसे हा। लेकिन इसमें भी दो बातें हैं। देख रहे हैं कि बा का नुक्ता नीचे है, जीम का नुक्ता नीचे है, जबकि जाल का नुक्ता ऊपर है और खा का नुक्ता ऊपर है। अगर नुक्ता नीचे हो तो नीचे के लिए अरबी में एक वर्ड आती है तहतानिया, एक वर्ड आता है फौकानिया। तो इस मुवाहदा का भी फिर दो किस्में हो जाएगी। यानी एक नुक्ता वाला जो हुरूफ होगा वो दो तरह का होगा। अगर नुक्ता नीचे में है तो हम कहेंगे, तब उसको हम ऐसे लिखेंगे हुरूफ मुवाहदा, हुरूफ मुवाहदा फौकानिया। हुरूफ मुवाहदा फौकानिया यानी वह हुरूफ जिसमें कि एक नुक्ता हो, लेकिन वो एक नुक्ता सिर्फ ऊपर में हो। फौकुन के माने आता है ऊपर के। तो इसके मिसाल में सिर्फ वो हुरूफ आएगा
जो कि एक नुक्ता होगा और वो एक नुक्ता सिर्फ ऊपर में होगा। जैसे हम मिसाल देते हैं जाल, मिसाल देते हैं खा, मिसाल देते हैं जा, मिसाल देते हैं फा, वगैरह वगैरह। तकरीबन मेरे ख्याल से वो हुरूफ जिसके कि एक नुक्ता सिर्फ ऊपर में होगा वो लगभग 8 हुरूफ हैं जिसके कि एक नुक्ता वो ऊपर में है। हालांकि हमने अभी गिना नहीं है, लेकिन हमको जो याद है वो ये है कि एक नुक्ता वाले हुरूफ जिसके कि ऊपर में नुक्ता होते हैं वो तकरीबन 8 है। हम फिर दूसरा पेज ले रहे हैं और उसमें हम देखते हैं, आप यहाँ देख लीजिए कि हुरूफ मुवाहदा हम लिखे, इसमें दोनों मिसाल हम दिए हुए। हुरूफ मुवाहदा फ़ौक़ानिया लिए हुए हैं। अब इसी का दूसरा हिस्सा लेते हैं, हुरूफ मुवाहदा तहतानिया, यानी एक नुक्ता होगा लेकिन वो नीचे में होगा। अगर ऐसा हुरूफ जिसके कि एक नुक्ता हो और वो नीचे में हो तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा हुरूफ मुवाहदा तहतानिया। हम आगे लिखते हैं, हुरूफ मुवाहदा हुरूफ मुवाहदा तहतानिया। तहतुन के माने नीचे होता है, तहतुन के माने नीचे होता है, यानी इसमें वो हुरूफ आएंगे जिसमें कि एक नुक्ता होगा लेकिन वो नुक्ता नीचे में होगा। जैसे मिसाल हम देते हैं, मिसाल इसकी है बा, जीम, ये दो मिसाल है जिसका कि दो नुक्ता सिर्फ नीचे में होता है। ये दो मिसाल है। इसी तरह हम अब एक नुक्ते से आगे बढ़ते हैं, काहे कि बहुत सारे हर्फ पर दो नुक्ता है और उसमें भी वही दो बात होगी। अगर दो नुक्ता होगा तो ऐसे हुरूफ को हम क्या कहते हैं? ऐसे हुरूफ को बोलते हैं हम हुरूफ मुसन्नात। क्या बोलते हैं? हुरूफ मुसन्नात, यानी वो हुरूफ जिसमें कि दो नुक्ता है। यहाँ पर भी वही पिछली बात हो जाएगी कि दो नुक्ता है तो चाहे तो वो ऊपर होगा या नीचे होगा। अगर ऊपर है तो फिर उसका नाम क्या है, अगर नीचे है तो फिर उसका नाम क्या है, तो वो भी हम देख लेते। लेकिन सिर्फ हम अभी जो लिखे हुए हैं हुरूफ मुसन्नात, यानी वो हुरूफ जिसमें कि दो नुक्ता होते हैं। जैसे मिसाल इसकी हो गई ता, मिसाल ता हो गई, मिसाल काफ हो गई, मिसाल या हो गई। देख लीजिए, यानी वो हुरूफ जिसमें दो नुक्ता है और नाम क्या हो गया इसका? हुरूफ मुसन्नात। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं किसी में दो नुक्ता है तो ऊपर है, किसी में दो नुक्ता है तो नीचे में। अगर नीचे में दो नुक्ता है तब उसका क्या नाम होगा, ऊपर में दो नुक्ता है तब उसका क्या नाम होगा। हम फिर उसका नाम लिखते हैं हुरूफ मुसन्नात। हम आपको पहले बता चुके कि अगर नुक्ता ऊपर में होगा तब उसके लिए एक वर्ड आता है, एक अल्फाज आता है फौकुन, और दूसरा है नीचे में अगर होगा तो उसके लिए आता है तहतुन। तो हम इसमें लिखते हैं हुरूफ मुसन्नात फौकानिया। फौकानिया के माने ऊपर है, तो इसमें मिसाल सिर्फ ता, बड़ी काफ, यही दो मिसाल आ जाएगी और यही दो नुक्ता ऊपर में होता है। इसके अलावा और कोई ऐसा हर्फ नहीं है जिसके कि दो नुक्ता ऊपर में आते हैं। और इसी के मुखालिफ में हम अगर लिखते हैं
हरूफ मुसन्नात तहतानिया। इसका मतलब ये हुआ कि यानी ऐसा दो हरूफ जिसमें ऐसे हरूफ जिसमें कि दो नुक्ता हो लेकिन वो दोनों नुक्ता नीचे में हो, तो उसकी मिसाल हो जाएगी या। यही सिर्फ या ऐसी है जिसमें कि दो नुक्ता नीचे में होते हैं, इसके अलावा कोई और नुक्ते वाले ऐसे हरूफ नहीं है जिसके कि दो नुक्ता नीचे में होगा। इसी तरह हम तो अभी तीन चीज़ सीख लिए, हरूफ मुवाहदा, हरूफ मुसन्नात। हरूफ मुवाहदा वो हरूफ कहलाते हैं जिसमें एक नुक्ता हो, और उसकी दो किस्में हैं। अगर नुक्ता एक हो ऊपर में हो तब उसका नाम हो जाएगा हरूफ मुवाहदा फौकानिया, अगर एक नुक्ता नीचे में हो तब उसका नाम हो जाएगा हरूफ मुवाहदा तहतानिया। उसके बाद हम पढ़े हरूफ मुसन्नात। मुसन्नात के माने हैं दो नुक्ते वाले, यानी वो हरूफ जिसमें दो नुक्ते हैं। फिर इसमें दो बातें हो जाएंगी, हरूफ मुसन्नात फौकानिया यानी ऐसे हरूफ जिसके दो नुक्ते हों लेकिन ऊपर हो, और फिर इसके मुखालिफ में यानी हरूफ मुसन्नात तहतानिया ऐसे हरूफ जिसमें दो नुक्ते हों लेकिन वो दोनों नुक्ते नीचे हो। अब आगे हम बढ़ते हैं, लिखते हैं हरूफ मुसल्लसा। मुसल्लसा के माने होते हैं, असल में ये सलासुन से माने बना हुआ है। सलासुन अरबी वर्ड है, सलासुन के माने होते हैं तीन। सलासुन के माने क्या होते हैं? तीन। यानी हम इसके मिसाल में ऐसे हरूफ आएंगे जिसमें कि तीन नुक्ता होगा। इसमें भी वही दो बात होगी, तीन नुक्ता ऊपर भी हो सकता है, तीन नुक्ता नीचे भी हो सकते हैं। अगर वो हम मिसाल देते हैं, मिसाल इसकी ये है, तीन नुक्ता जैसे हम सा लिखते हैं, जैसे हम सा लिखते हैं, जैसे हम शीन लिखते हैं, जैसे हम चा लिखते हैं, जैसे हम पा लिखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर किसी के तीन नुक्ता तो सभी में है, लेकिन किसी में ऊपर में है, किसी में नीचे में है ना? किसी में ऊपर में है, किसी में नीचे में है। अगर ऊपर में है तो वही बात हो जाएगी, फिर नाम बदल जाएगा हरूफ मुसल्लसा फौकानिया। कहे कि फौकानिया के माने ऊपर होता है, तो हम ऐसा भी नाम लिख सकते हैं। अलग अलग नाम लिख करके हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। हरूफ मुसल्लसा, मुसल्लसा फौकानिया, फौकानिया। इसके मिसाल में वो हरूफ हो जाएगा, वो हरूफ हो जाएगा जिसका कि नुक्ता सिर्फ ऊपर में हो। जैसे शीन, शीन का नुक्ता ऊपर होता है। जैसे सा का नुक्ता ऊपर होगा। इसी तरह जा, बड़ी जा जिसको बोलते हैं हम लोग, जिससे अजदहा लिखते हैं, तो उसका नुक्ता ऊपर हो जाएगा। और इसी तरह इसके मुखालिफ में भी अगर हम देखते हैं तो वही चीज़ आ जाएगी, हरूफ मुसल्लसा तहतानिया। कहे कि तहतुन के माने नीचा होता है, तो नीचे वाले हो जाए। यानी वो हरूफ जिसमें तीन नुक्ता तो हो लेकिन तीनों नुक्ता कहाँ हो? नीचे हो। तीनों नुक्ता कहाँ हो? नीचे हो। जैसे पा, जैसे चा, जैसे चा, इसका देख लीजिए नुक्ता नीचे में है। तो कुल मिलाकर के ये है कि हम हरूफ में हालांकि इतने गहराई के साथ बहुत कम पढ़ाया जाता है। हम ये चाहते हैं कि जो कुछ आप पढ़ें गहराई के साथ पढ़ें, जो कुछ आप पढ़ें अच्छा और बेहतरी के साथ पढ़ें। और ये चीज़
एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हालांकि एकेडमिक एग्ज़ाम में बहुत कम आता है, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि इसी के सिलसिले में बहुत सारे दोस्तों को या साथियों को नहीं पता होगा कि एक नुक्ता वाले हुरूफ को हम क्या बोलते हैं, दो नुक्ते वाले हुरूफ को हम क्या बोलते हैं। ऊपर में नुक्ता वाला हुरूफ अगर किसी हर्फ के ऊपर में नुक्ता हो तब उसको क्या बोलेंगे, नीचे में नुक्ता हो तब हम उसको क्या बोलेंगे। ये सब बातें बहुत कम लोग पढ़े हैं। हालांकि ये आज हम जो पढ़े हैं ये हुरूफ की नुक्ते के एतबार से किस में था, और इससे पहले जो हम बताए वो नुक्ते और बगैर नुक्ते के एतबार से हम किस में। हालांकि इसमें और सारी बातें होंगी। ये अब तक का आज का ये पहला डेमो क्लास मेरा था, तो हम चाहेंगे कि अगर ये क्लास आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट कीजिए, इसके बारे में लिखिए, ताकि इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और आगे इससे अच्छा कुछ करने का उम्मीद रहेगा, और यकीनन हम करेंगे इंशाअल्लाह।